तो रेंट फ्रॉम टीनेंट मतलब रिसीव किया है आपने, रेंट क्रेडिट अगेन रिसीव किया है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट क्रेडिट, कमीशन रिसीव है आपका। ध्यान में रखिएगा जिसके भी आगे क्रेडिट लिखा हुआ है या जिसके भी आगे रिसीव लिखा हुआ है तो वो इनकम ही होती है हमारी, तो आप क्रेडिट ही करते हो उसको। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा का मतलब क्या है, रिसीव हो रहा है यानी कि क्रेडिट आएगा। डिविडेंड ऑन शेयर्स, ये 12th क्लास में आपका आएगा कि जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो या कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिसीव होती है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जैसे मैंने कहा था बेड डेट्स एक लॉस होता है, ये देखिए आप यहाँ पर इधर अगर आप देखेंगे तो बेड डेट्स यहाँ पे लॉस है, डेबिट है, लेकिन अगर इसी बेड डेट्स के आगे रिकवर लिख दिया जाए तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिकवर्ड मतलब पैसे, जो डूबे हुए पैसे हैं वो वापस हमें मिल गए। देन लॉस ऑन द सेल ऑफ असेट, ये देखिए इधर आया था लास्ट पे, और अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा होगा ऑन द सेल ऑफ असेट तो वो इधर आएगा। अगर कोई भी इनकम है फ्रॉम द अदर सोर्स मतलब कहीं से भी आई हुई इनकम है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगी। कोई भी मिसलेनियस खर्चे हैं वो डेबिट होंगे, लेकिन अगर कोई भी मिसलेनियस इनकम है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, अब देखिए अगर क्रेडिट साइड आपकी बड़ी होगी और डेबिट साइड कम होगी तो अगेन वही हम लोग करेंगे जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किया था। ट्रेडिंग अकाउंट में भी ये था कि जब आपकी क्रेडिट साइड बड़ी थी डेबिट साइड से तो आपका प्रॉफिट ही आता था, है ना। लेकिन इन केस अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो क्या आ जाएगा, लॉस। आई रिपीट, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, और अगर रिवर्स है डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो नेट लॉस आएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है, डेबिट साइड आपकी छोटी है, तो इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, जो कि आप ट्रांसफ़र करोगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कहाँ पे मिलेगी आपको, बैलेंस शीट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के बाद P&L बनता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट P&L में उतरता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपकी बनती है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ही आती है आपकी क्या, कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट आता है, तो नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन इन केस ऐसे होता कि ये वाली साइड आपकी ज़्यादा होती, ये वाली साइड डेबिट साइड आपकी ज़्यादा होती और क्रेडिट साइड अगर आपकी कम होती तो यहाँ पे लॉस आता, इस साइड पे लिखते बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाके प्लस होता है, लेकिन नेट लॉस बैलेंस शीट में जा करके माइनस होता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि आया है, सबसे पहले उसको हम लोग क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर जाएगा और अगर लॉस है तो इधर आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस देखो खर्चे हैं, सीधा सीधा डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के थ्रू खर्चों को डेबिट किया जाता है। कैरेज ऑन सेल डेबिट, ऑफिस सैलरी अगेन डेबिट, पोस्टेज डेबिट, ऑफिस रेंट डेबिट करेंगे, लीगल फीस डेबिट, ऑडिट फीस डेबिट, डोनेशन डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट, सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, लाइटिंग डेबिट, कमीशन रिसीव है पीछे देखो यहाँ पे आएगा, बेड डेट्स लॉस है डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट, ये देखो क्रेडिट लिखा हुआ है इस साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन लिया हुआ है उसका आपको एक तरीके से इंटरेस्ट पे करना है तो यहाँ पे आएगा ये इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेबल एक्सपेंसेस देखते ही इधर, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो आपने पे करी है वो आपकी इधर आएगा, एक्सपोर्ट के चार्जेस मैंने आपको बताया था इधर आता है। मिसलेनियस इनकम देखते ही क्रेडिट कर दिया करो, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम देखते ही यहाँ पे मैंने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस इधर आएंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आते हैं और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस P&L में आते हैं। सॉरी, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, नाम ही यही है प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो अनप्रोडक्टिव P&L के डेबिट साइड पर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L के डेबिट साइड पर आएंगे। इन शॉर्ट जो भी एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा हैं वो यहाँ पे डेबिट कर दिया, और जो इनकम्स या गेन्स हैं जो भी इन दोनों में से आप देख लीजिएगा, एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे और इनकम्स इधर आ जाएंगी।
अब चेक करते हैं, इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 10,62,200 और इन सब का एक बार टोटल यहाँ तक आप एक बार कर लीजिएगा, यहाँ तक का 12,500 तक का, 10,000 से 12,500 तक का टोटल कर लीजिएगा। अगर ये साइड ज़्यादा आ रही है तो इसमें से 10,62,200 में से जब आप ये सारी की सारी आइटम्स का प्लस अगर माइनस करेंगे तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 7,50,800। तो ये नेट प्रॉफिट है जो कि ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आई होप कोई क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे आप बता सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।